So hello guys, welcome back again to our channel something like that and आज कुछ सीरियस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो कल यानी कि 26 जनवरी 2021 में जो हुआ आप लोगों ने सब देखा और ये टॉपिक बहुत ही वायरल चल रही है। मैंने अभी भी सुना भी है उसके बारे में कि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ फार्मर्स का, तो उसके बारे में हम लोगों ने प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीमीडिया हर जगह से खबर हासिल कर लिया है। उसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला, बस वहाँ से एक टॉपिक निकला है उसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि जो प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पे मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला बातों बातों में कि जो हमारा 9th फंडामेंटल ड्यूटी है उसका पूरी तरह से उल्लंघन कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। तो तब मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया कि ये 9th फंडामेंटल ड्यूटी क्या है। हालांकि ये हमारे कोर्सेज ऑफ स्टडीज़ में है, हम पढ़ते हैं, हमें पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होते हैं और जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो क्या है। बहुत से लोगों को पता होगा, मगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पता नहीं है। और अगर कंपैरेटिवली हम देखें तो हमारे देश में लोग जितना कसस है अबाउट देयर फंडामेंटल राइट्स, दे आर नॉट कसस अबाउट देयर फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो एवरीथिंग अपार्ट, हम आज के इस वीडियो में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी अभी कल ही गया है हमारा रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे के स्पेशल ये वीडियो में बनाने वाला था, बस थोड़ा बिजी रह गया इसीलिए बना नहीं पाया। फिर भी आज हम उसी टॉपिक पे ही बात करेंगे कि क्यों हमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जानना चाहिए और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं और हमें इनको फॉलो करना चाहिए, हमें इनको पालन करना चाहिए। तो एटलीस्ट हमें नॉलेज में रहना, नॉलेज में रखना पड़ेगा कि क्या क्या सारे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, कब से ये एग्जिस्टेंस में है। तो दोस्तों बात बाद में करेंगे, चलिए सीधा वीडियो के कंटेंट की तरफ चलते हैं। तो बात ये है कि हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, दिस आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन टिल आवर कमेंसमेंट। क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया 1950 26 जनवरी में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ नाम का कोई टर्म वहाँ पे नहीं था। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब एनफोर्स किया गया तब उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे, बाद में उसको ऐड किया गया। क्योंकि हमारे जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव था, हमारा जो लेजिस्लेचर था, उसको फील हुआ कि लोगों को एक रिटन फंडामेंटल ड्यूटीज़ देना चाहिए ताकि वो उस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पालन करें और ये लगना चाहिए कि दीज आर आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़ और हमें इन ड्यूटीज़ को हर हाल में करना चाहिए। जब भी हमें ओकेजन मिलता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ करने का, हमें एज ए इंडियन सिटीजन गर्व के साथ हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो क्या क्या हैं। तो 42nd अमेंडमेंट जो था हमारा 1976 में जो आया था, उसी 42nd अमेंडमेंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किए गए आर्टिकल 51A में। यानी कि हमारा जो नया पार्ट जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट में, पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बताता है हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में, उसके अंडर आता है 51A आर्टिकल। और उसी 51A आर्टिकल में ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताए गए थे। तो ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या थे, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल 51A कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, और ये बताता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथेम। तो ये बात तो हम सबको पता है कि हमें हमारी नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथेम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि हमारा दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी क्या है। To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom। यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो हमारे आदर्श थे उन सबको सम्मान देना भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। तो अब चलिए तीसरे फंडामेंटल ड्यूटी की तरफ चलते हैं। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये तो एक आम बात है कि एज ए इंडियन सिटीज़न हमें हमारे देश का सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बनाए रखना पड़ेगा और इसका सम्मान भी करना पड़ेगा। Then comes the next fundamental duty which says about to defend the country and render national service when called upon to do so। यानी कि जब भी हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमें बुलाया जाए तो हमको आगे आना चाहिए। Then it says to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory
टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी कि हमारे देश के किसी भी महिला के मर्यादा पर हानि होने वाला कोई भी कदम अगर कोई उठाता है तो उसके विरुद्ध हमें एक साथ खड़े होने के लिए, सबको एकत्रित करने के लिए वो जज्बा बनाना हमारा कर्तव्य है। Our next fundamental duty is about to value and preserve the rich heritage of our composite culture. तो भाई अगर देखा जाए तो इंडिया का कल्चर अब तक के पूरे वर्ल्ड में सारे देशों में से सबसे कंपोजिट कल्चर में से एक है और इसको प्रिजर्व करना हमारे देश के सिटीजन्स की ड्यूटी है। Then we come to the next point. It's our duty to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures. Then the next duty of ours is to develop the scientific temper, humanism and spirit of injury and reform. तो यहाँ पे बात की गई है साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, इंजुरी और रिफॉर्म, इन सब को बनाए रखना भी हमारा ड्यूटी है और ये आम ड्यूटी नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी है। देन द नेक्स्ट ड्यूटी इज टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, और यही वो ड्यूटी है जिसके बारे में बात किया गया था 26 जनवरी 2021 के इवेंट में कि इस ड्यूटी का उल्लंघन हुआ है। तो इसका उल्लंघन क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, या आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ रख सकते हैं। इसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा, इस टॉपिक पे मैं साइलेंट रहना चाहता हूँ। और हमारा 10th फंडामेंटल ड्यूटी कहता है to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। और ये जो ड्यूटी है ये मुझे लगता है कि हमारे यूथ सीरीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है कि अपने फील्ड में, अपने स्पीयर में कुछ इतना अच्छा करके दिखाना है कि पूरे देश को वर्ल्ड में एक ऊंचे दर्जे पर लेके जाना है और सारे स्पीयर्स में हमें हमारी जो अचीवमेंट्स हैं उनको हासिल करने हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 फंडामेंटल राइट जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 1976 में, और जो कि ये हुआ था, ये प्रोसेस था 42nd अमेंडमेंट के दौरान। मगर उसके बाद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और फंडामेंटल राइट ऐड किया गया। और अगर हम बात करें हमारे 11वें फंडामेंटल ड्यूटी की तो वो आया 2002 में, यानी कि 86th अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। और इसमें बताया गया है कि इट शुड बी द ड्यूटी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ और एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। और ये किसकी ड्यूटी है? वो इज़ ए पेरेंट और गार्डियन। यहाँ पे चाहे वो पेरेंट हो और या फिर वो गार्डियन हो, मगर उनका ये ड्यूटी बनता है कि उनके अंडर आने वाले चाइल्ड, उनका चाइल्ड हो या फिर कोई वर्ड हो, उनको 6 to 14 ईयर्स कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए, और ये होता है उनका ड्यूटी। तो ये था हमारा 11वां फंडामेंटल ड्यूटी। तो दोस्तों ये सारे थे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो एज ए इंडियन सिटीज़न हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, हमारे ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लागू होते हैं, हमारे लिए स्टेट अच्छे अच्छे पॉलिसी बनाता है, उससे लॉ बनते हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के सारे अच्छी चीज़ों को अफोर्ड करने का अधिकार मिला है एज ए इंडियन सिटीजन। तो हमारा ये हक बनता है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को निभाएं और देश के लिए कुछ करें। तो यहाँ पे जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारा काम है कि हम इनको याद रखें और प्रॉपरली इनका पालन करें। जब भी हमारे लाइफ में हमें मौका मिलता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन करने का, हम वो करें। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में, और क्या आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पता था इससे पहले, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों को पता नहीं था इस वीडियो के बाद पता चला, तो वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इतना ही इस वीडियो में कहना चाहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।